हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे मोशन इन ए प्लेन चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके नीट के एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाली है। ठीक है, और आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रोजेक्टाइल मोशन। बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि किसी किसी को डर भी लगता है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं, हम है ना, संभाल लेंगे। ठीक है, बस साथ में बने रहिएगा। तो पहला क्वेश्चन है आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या है ये वाला। बेसिक सा क्वेश्चन है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और साथ साथ में हम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते जाएंगे। एट द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्टरी फॉर एन ऑब्जेक्ट दैट हैज बीन प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल हैज एक्सेलरेशन। हम क्या जानते हैं, किसी भी चीज को अगर जब हम किसी एंगल थीटा पे छोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए ये एंगल थीटा यहां से छोड़ा, तो ये कैसे होगा, ये पैराबोलिक पाथ होगा कि नहीं। ये अगर थीटा है तो इस अगर u वेलोसिटी से मान लो हमें भेजा है, तो ये कितना, इसका कंपोनेंट कितना u cos थीटा हो जाएगा और ये कितना u sin थीटा हो जाएगा। तो बात ये है जनाब कि ये जो है u cos थीटा है, ये तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि आगे तो बढ़ रहा है ना, तो ये कितना cos थीटा तो कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, लेकिन ये sin थीटा का जो मामला है, ये एक बार कम होगा फिर ज्यादा, फिर से बढ़ना शुरू होगा। क्यों? क्योंकि जब हम किसी भी चीज को इस तरफ छोड़ते हैं तो क्या होता है, ये एक्सेलरेशन हमेशा -g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये जो एक्सेलरेशन हमेशा इसके ऊपर काम करता रहता है, हमेशा नीचे खींचता रहता है। तो क्या होता है, पहले जब हम कुछ वेलोसिटी दे के छोड़ते हैं ना, तो कुछ देर जाता तो है, जो हम एनर्जी दे के छोड़ते हैं, एनर्जी की खातिर, एनर्जी की बदौलत, एनर्जी के कारण, ठीक है, तो कुछ ऊपर जाता है, जाने को एक टाइम पे जीरो हो जाता है, वेलोसिटी एक इंस्टेंट पे जीरो हो जाने के बाद फिर नीचे की तरफ आने लगता है। ठीक है, तो इसमें जो एक्सेलरेशन लग रहा है -g, ये तो कांस्टेंट है, -g j कैप किसके, -g y डायरेक्शन, j कैप y डायरेक्शन, और -g मतलब नेगेटिव, जिस तरफ पार्टिकल है जा रहा है उसके नीचे की तरफ, उल्टी की तरफ खींच रहा है। ठीक है, तो ये वाला कौन सा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g। तो इसमें क्या होगा, u sin थीटा पहले तो ज्यादा होगा, फिर एक टाइम पे sin थीटा के वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहां जाने के बाद फिर से बढ़ना शुरू करेगा। ठीक है कि नहीं। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, इज इक्वल टू g। ठीक है, तो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्या है अगला क्वेश्चन है, when a ball is thrown obliquely from the ground level, the x component of the velocity, हमने अभी देखा था, कुछ तो याद कर लो, क्या देखा था, एक बॉल को हमने छोड़ा था, यहां से छोड़ा था हमने एक बॉल, ये पैराबोलिक पाथ बना रहा था, ये u वेलोसिटी से हमने छोड़ा था, यह u cos थीटा हो गया। हम जानते हैं जो एंगल थीटा के साथ होता है वो क्या होता है, cos थीटा, और जो इसका साथ नहीं होता है वो क्या होता है, u sin थीटा। इसे आप ट्राइंगल से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, ज्यादा हार्ड नहीं है। u cos थीटा ये हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, लेकिन ये u sin थीटा ये वेरी करता रहता है, ये एक बार बढ़ता है, यहां जाने के बाद मैक्सिमम हाइट पे 0 हो जाता है, फिर नीचे की तरफ जब आता है तब बढ़ने लग जाता है, फिर से नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, तो ये क्या होता है, x कंपोनेंट क्या होता है, ये x कंपोनेंट है, x कंपोनेंट कितना है, रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो हमने अगला क्वेश्चन अभी देखना है, ये वाला क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया ना आपको। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये वाला क्वेश्चन क्या है, द सीलिंग ऑफ ए हॉल इज 30 मीटर हाई। एक हॉल बना कर रखा हुआ है, इसका जो सीलिंग है ये कितना 30 मीटर हाई है, 30 मीटर हाई है। ये एक हॉल मान लीजिए, यहाँ कुछ चेयर्स लगा रखा हुआ है, ठीक है, ये हाइट 30 मीटर है। अब क्या किया, ए बॉल इज थ्रोन विद 60 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल थीटा। यहां से एक बॉल को छोड़ा गया 60 मीटर पर सेकेंड स्पीड से एंगल थीटा बना के, सो दैट इट कुड रीच द सीलिंग ऑफ द हॉल एंड कम बैक टू द ग्राउंड। ऐसे छोड़ा था कि इस
का जो सीलिंग है ये छूकर फिर नीचे आ जाए, ठीक है। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा दैट द बॉल हैज प्रोजेक्टेड इज गिवन बाय, हमें किस एंगल से छोड़ा गया ये हमें निकालना है। तो इसके लिए हम ये जो हाइट है, क्योंकि यहां तक पहुंचा तो इसका मैक्सिमम हाइट कितना है h, तो हम जानते हैं h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये हम जानते हैं ना पहले से, तो हम इसको साफ कर देते हैं। अभी हम मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला जानते हैं, यू h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो हम ये कितना हाइट कितना 30, मैक्सिमम हाइट u कितना 60, यू स्क्वायर मतलब 60 इंटू 60, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कितना हमें निकालना है अभी, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 2g, 2 इंटू जी कितना 10, ठीक है नहीं ठीक है, ये वाला कितना 30, ये 30 से ये 30 कट गया, ये 10 इस तरफ चला गया, 10 इज इक्वल टू 60 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना 10 अपॉन 60, तो ये 0 0 कट गया मतलब 1/6, तो साइन थीटा हो जाएगा 1/√6, ठीक है। बस ये क्वेश्चन था, कहीं ना कहीं आया हुआ था, जराबली हो सकता है, ये शायद जराबली या नीट में आया होगा, तो कहीं ना कहीं पे आया हुआ है, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं अभी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये वाला, टू प्रोजेक्टाइल्स हैविंग डिफरेंट masses m1 and m2 are projected at an angle theta alpha and 90 minus alpha with their same speed from same point. The ratio of the maximum height is, हमें क्या निकालना है, हमें मैक्सिमम हाइट का रेशियो निकालना है। हम जानते हैं मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। g जो है ये मास m1 के लिए भी जो है m2 के लिए भी वो यूनिवर्सल, मतलब ये पूरा सेम है दोनों के लिए, तो हम और दोनों सेम स्पीड से छोड़ा गया है, मतलब यू स्क्वायर और 2g पे डिपेंडेंट नहीं है, मतलब हाइट जो डिपेंडेंट है ये सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा पे डिपेंडेंट है। तो हम निकाल सकते हैं आराम से h1 अपॉन h2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा 2, ठीक, या फिर हाँ थीटा 2, यार थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है साइन स्क्वायर अल्फा, और दूसरे का वैल्यू कितना दे रखा है h1 अपॉन h2, ये लग है, ठीक है। ये दे रखा हुआ है साइन स्क्वायर 90 माइनस अल्फा, और हम जानते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कोस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, किसके समान h1 अपॉन h2, तो इसका रेशियो क्या हो गया h1 h2 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा नहीं अल्फा, यहाँ पे अल्फा, tan स्क्वायर अल्फा इज टू 1, ठीक है, नीचे तो 1 है ना इसका। समझ में आ रहा है कि नहीं, आना तो चाहिए आपको। तो ये कौन सा ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है बबुआ। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये वाला, टू प्रोजेक्टाइल्स ए एंड बी थ्रोन विद स्पीड इन द रेशियो 1:2, एक UA है, मतलब UA और UB दोनों का स्पीड का रेशियो कितना 1:√2 दे रखा हुआ है, एक्वायर द सेम हाइट, मतलब एक ही हाइट पे पहुंचते हैं ये। If A is thrown at an angle 45 degree with the horizontal, then angle of projectile of B will be, तो हम थोड़ा एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन, कैसे, वो कैसे, ये 0 तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम हाइट तक पहुंचना है तो कुछ एंगल से भेजना पड़ेगा ना, 0 तो नहीं होगा, 45 तो नहीं होगी, क्योंकि इसका जो इनिशियल जो स्पीड का रेशियो है ये 1:√2 है, u1 अपॉन u2 1:√2 है, ठीक है, मतलब u1 1 है, √2 मतलब कितना 1.73 या 1.41, तो 1 से थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, 1 से थोड़ा ज्यादा है, मतलब इसका जो स्पीड है
ये दूसरे का स्पीड थोड़ा ज्यादा है, तो क्या होगा, ये 45 से नहीं होगा। ठीक है, इन दोनों ऑप्शन में कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो, इसमें 1/√2 मतलब हमें जो स्पीड समान करना है, और हम जानते हैं ये हाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन स्क्वायर थीटा, मतलब पिछले जो क्वेश्चन के तो साइन थीटा के वैल्यू ऐसा कुछ होना चाहिए ताकि ये एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, तो ये कितना होगा, साइन थीटा का वैल्यू 1/√2, 1/2 तो स्क्वायर है 1/√2 हो जाएगा, ये 1/2 कट जाएगा, तो ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। ठीक है, ये दोनों तो ऑप्शन नहीं होगा, ये तो पक्का। अभी हम आराम से करके देख लेते हैं कितना होता है कितना। ये थोड़ा ट्रिक मतलब एलिमिनेशन मेथड है जिसको आप यूज करके आप बहुत आसानी से बहुत सारे क्वेश्चन टैकल कर पाएंगे आराम से। ठीक है, आराम से सॉल्व कर पाएंगे। एग्जाम के टाइम में हमें जरूरी नहीं है कि भाई तुम्हें कुछ नहीं पूछेगा, भाई तुम्हें कितना कॉन्सेप्ट आता है, ये देखेगा कितना आंसर सही कर लिया आपने, तो ये देखता है। तो इसमें क्या होता है, कितना जल्दी कौन कितना जल्दी सही आंसर कर पाता है, ये जरूरी है। तो ये भी जरूरी है कि हम ऑप्शन एलिमिनेट करें या फिर ट्रिक लगाए, ऐसा कुछ मेथड निकाले जो आसान हो। ठीक है, ये हो गया इजी ट्रिक, इजी तरीका। तो हम अभी मेथड से करके देखेंगे। वैसे मेथड भी इतना हार्ड नहीं होता है, 2-4 लाइन का होता है, तो आराम से कर लेंगे आप। चलिए देखते हैं। सेम हाइट तक पहुंचता है। ठीक है, h1 = h2। ठीक है, तो ये हो गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g = u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये थीटा b मान लीजिए, ये थीटा ua, ये थीटा b, ये ua, ये 2g का जरूरत नहीं है। तो ये कितना ua स्क्वायर, पहले वाला a स्टोन कितना साइन स्क्वायर 45 डिग्री = ub स्क्वायर, ये b होगा साइन स्क्वायर, हमें ये साइन स्क्वायर थीटा भी निकालना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा b = u स्क्वायर अपॉन u भी नीचे, इसका नीचे आ जाएगा, ub स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा u1 अपॉन u2 का वैल्यू कितना 1/√2, 1/√2 रेशियो 1/√2 दे रखा हुआ है ना, और ये साइन 45 कितना 1/√2 का स्क्वायर, तो ये कितना 1/2 × 1/2 मतलब 1/4। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा = 1/4 मतलब साइन थीटा = 1/2 मतलब थीटा = कितना 30 डिग्री। ठीक है, लल्लू सा क्वेश्चन था यार, हमें जो बोला वही कर दिए बस। यहाँ क्या क्या बताया इसने, या बताया कि दोनों सेम हाइट, कहाँ यहाँ सेम हाइट जा रहे हैं, सेम हाइट तक पहुंच गया, तो हम इसका फॉर्मूला लगाए। यहाँ पे देखा 2g के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो हमने काट के फेंक दिया बाहर और ये वाला निकाला। तो यहाँ से ये इसके ऊपर नीचे चला, क्यों, क्योंकि हमें रेशियो दे रखा हुआ था, तो हम रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। हमें ये निकालना है, ये आसानी से हो गया आपका, खत्म बात। ठीक है, नोट कर लिया आपने। वैसे मैं एक बात बता देता हूँ आपको, मैं जो क्वेश्चन पढ़ता हूँ ना, सीक्रेट बात है, आपकी कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा इससे। मैं जब क्वेश्चन पढ़ता हूँ ना, तब आप वीडियो को पॉज कर लेना, उसके बाद क्या करना, खुद से ट्राई करना है पर कि कर पाते हो कि नहीं। अगर कर लिए ना, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। कि नहीं कर पाए ना, और भी बढ़िया बात है, क्योंकि इसमें नया कुछ सीखने को मिलेगा आपको। ठीक है, और ऐसे सीखते गए साल के अंत में नीट के एग्जाम से पहले आपकी कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाएगा और आप आराम से बहुत क्वेश्चंस कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। देखना मेरे साथ। ठीक है, ये कर लिया अपन ने। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज द रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल थ्रोन विद ए वेलोसिटी 98 मीटर पर सेकंड विद एन एंगल 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। हमें इनिशियल वेलोसिटी दे रखा हुआ है, एंगल दे रखा हुआ है, हमें क्या निकालना है, रेंज निकालना है। रेंज का फॉर्मूला हम जानते हैं, R = u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। ठीक है,
हमें रेंज निकालना है तो यू स्क्वायर का वैल्यू कितना दे रखा हुआ है 98 इंटू 98 यू स्क्वायर 2 बार लिखेंगे ना। साइन थीटा साइन कितना साइन 60 मतलब साइन थीटा 30 है तो 2 इंटू 30 मतलब 60 डिग्री इज अपॉन 9.8। ठीक है तो ये इससे कट जाएगा कितना 10 टाइम्स तो ये हो जाएगा 98 इंटू 10 और साइन 60 का कितना √3/2 √3/2 ये 5 बार कट गया 5 इंटू 98 कितना 490 होता है 490 √3 मीटर। ठीक है ये रेंज आपका निकल गया आपका। कौन सा ऑप्शन ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है 490 इंटू √3। चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने गिवन बिलो फिगर शो 3 पाथ्स ऑफ अ रॉक विद डिफरेंट इनिशियल वेलोसिटीज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेस्पेक्टिव इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट इग्नोर द इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस। मतलब यहाँ पे एक दे रखा हुआ है जिसमें हाइट बिल्कुल सेम है तीनों का हाइट सेम है। ठीक है तो और रेंज सबका अलग अलग है रेंज सबका अलग अलग है। रेंज हम जानते हैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। रेंज से कैसे रेंज से हम देखिए अभी देखिए क्या होता है साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी यू साइन थीटा इंटू यू कॉस थीटा ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। यू साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 2 इंटू यू वाई कंपोनेंट और यू कॉस थीटा का एक्स कंपोनेंट। मतलब आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू एक्स कंपोनेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेंज। मतलब जिसका एक्स कंपोनेंट ज्यादा होगा इसका रेंज भी ज्यादा होगा। ठीक है तो हमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकालना है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मतलब ux1 / ux2 / ux इन सबका रेशियो या फिर हम देखना चाहते हैं कि कौन किसका ज्यादा होगा रेंज किसका ज्यादा है। जिसका रेंज ज्यादा है उसका ux भी ज्यादा है। इसका सबसे छोटा रेंज किसका है 1 का तो ये कितना हो जाएगा 1 का सबसे छोटा ux। उसके बाद 2 का उससे थोड़ा ज्यादा है 2 का इससे थोड़ा ज्यादा है रेंज 2 का उससे थोड़ा रेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ux तो इसका ux कितना थोड़ा ज्यादा होगा 3 का सबसे ज्यादा 3 का सबसे ज्यादा तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है ये ए वाला सबसे ग्रेटर देन सबसे बड़ा 3 उसके बाद 2 उसके बाद 1। ठीक है अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं अभी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये वाला इफ ए पर्सन कैन थ्रो स्टोन टू ए मैक्सिमम हाइट ऑफ h मीटर वर्टिकली अगर इस बंदे ने h मीटर तक ये पत्थर छोड़ पाता है ऊपर की तरफ देन द मैक्सिमम डिस्टेंस मतलब अगर एंगल थीटा पे छोड़े तो ये डिस्टेंस रेंज कितना मैक्सिमम रेंज कितना होगा ये हमें निकालना है। ठीक है तो h इज इक्वल टू हम वर्टिकल मोशन के लिए हम जानते हैं h इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है और हम जानते हैं रेंज इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू आर को हम h से डिनोट कर सकते हैं आर इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू कितना यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये मैक्सिमम डिस्टेंस हमें निकालना है। मैक्सिमम डिस्टेंस मतलब ये थीटा जब मैक्सिमम हो साइन 2 जब मैक्सिमम हो जाए कब हो जाएगा ये हम जानते हैं थीटा इज इक्वल टू जब 45 डिग्री होता है तो ये वाला साइन 2 थीटा मतलब 2 इंटू 40 साइन 90 कितना 1 हो जाता है तो तब ये मैक्सिमम होता है यू स्क्वायर अपॉन जी। हम यहां से पता है यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। ठीक है यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh अपॉन 2g ये 2g से 2g कट गया तो 2gh अपॉन g ये g है g से g कट गया तो कितना हुआ 2h मतलब r इज इक्वल टू 2h मैक्सिमम रेंज कितना छोड़ पाएगा ये बंदा 2h। ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं। मतलब हमने इसमें कुछ नहीं किया हमने ये किया है हम जानते हैं वर्टिकल हाइट इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g तो यहाँ से यू स्क्वायर निकलता है कितना 2gh। ठीक है यहाँ इसको छोड़ दिया और r मैक्स इज इक्वल टू हम जानते हैं
यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। मैक्सिमम में क्या होता है, ये 1 हो जाता है, तो यू स्क्वायर अपॉन जी, यू स्क्वायर का वैल्यू कितना है 2gh अपॉन जी, जी से जी कट गया तो कितना हुआ 2h आर मैक्स। ठीक है, अगर ये एक फैक्ट की तरफ आप पकड़ लेना, अगर एक बंदे ने h हाइट तक छोड़ पाता है एक चीज को, तो ये अगर एंगल थीटा पे छोड़े तो ये 2h हाइट तक छोड़ सकता है, फेंक सकता है किसी भी चीज। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद द हॉरिजॉन्टल इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम हाइट अटेन्ड इन हॉरिजॉन्टल रेंज। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड कितना, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2g, और रेंज को हम जानते हैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। मैक्सिमम हाइट कब होगा, मैक्सिमम हाइट हो जाएगा जब साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाए, और मैक्सिमम रेंज कब होगा जब साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाए। ठीक है, ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, h बाई आर इज इक्वल टू कितना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, आर कितना यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये जी से ये जी कट गया, ये यू स्क्वायर से ये यू स्क्वायर कट गया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन ये कट गया तो ये कितना, ये हो गया 4 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना, tan थीटा। ठीक है, ये कितना h बाई आर। तो हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब ये tan थीटा इज इक्वल टू, यहां से यहां लाए, tan थीटा इज इक्वल टू 4h अपॉन आर, 4h अपॉन आर। तो इससे क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4h अपॉन आर। ठीक है, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, tan इनवर्स 4h अपॉन आर, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। हमने क्या किया, सिर्फ फॉर्मूला लगाया, या h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर लिया, बेसिक्स ऑपरेशन लगाया, हम जानते हैं साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये यहां पर लगाया, थोड़ा कटचिट किया, आ गया आपका आंसर। ठीक है, खत्म, बस इतना ही था।